एक कंपनी का जो करंट रेशियो है वो है 1:1। आपसे कहा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द करंट रेशियो बट डिक्रीज द क्विक रेशियो। यानी कि जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आपको दे रखी हैं इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो करंट रेशियो को तो अफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगी मगर क्विक रेशियो को डिक्रीज कर देगी। याद रखिएगा, दोनों कंडीशन ध्यान रखिएगा, करंट रेशियो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए और क्विक रेशियो डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी पहली ट्रांजैक्शन है वह है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जब आप गुड्स उधार खरीदते हैं, ठीक है बच्चों, तो आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाता है और साथ साथ आपका क्रेडिटर इंक्रीज हो जाता है। अब करंट रेशियो 1:1 है। फॉर एग्जाम्पल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही 50-50 हज़ार हैं। ठीक है बच्चों, और आपने 10,000 के गुड्स उधार खरीदे तो करंट एसेट भी बढ़कर हो जाएगा 60,000, करंट लायबिलिटी भी बढ़कर हो जाएगा 60,000 और करंट रेशियो अब भी आपका 1:1 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें क्विक रेशियो की तो यहां पर गुड्स को हम क्विक एसेट नहीं लेते हैं। तो जब आपने गुड्स उधार खरीदे तो क्विक एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि स्टॉक इज नॉट अ क्विक एसेट। मगर करंट लायबिलिटी तो करंट लायबिलिटी ही है, जो गुड्स उधार खरीदे हैं वो क्रेडिटर तो करंट लायबिलिटी ही है और सिर्फ करंट लायबिलिटी बढ़ गई और सिर्फ करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्विक रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, बट स्टिल मैं बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर रहा हूं ताकि इनको लेके आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है बच्चों, बी पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एट नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने गुड्स बेचे हैं, उधार बेचे हैं एट नो प्रॉफिट नो लॉस। माना फिर से वही ले लेते हैं एग्जांपल कि आपका जो करंट एसेट हैं वो भी 50,000 हैं, करंट लायबिलिटी हैं वो भी 50,000 हैं। ठीक है बच्चों, अब आपने गुड्स बेचे हैं, उधार बेचे हैं। ठीक है, माना 10,000 के गुड्स उधार बेचे। जिनको गुड्स उधार बेचे वो डेटर हैं, डेटर भी करंट एसेट है, स्टॉक भी करंट एसेट है और क्योंकि आपने नो प्रॉफिट नो लॉस से बेचा है तो माना आपने 10,000 के गुड्स जो उधार बेचे हैं उससे 50,000 की करंट एसेट में से 10,000 का स्टॉक कम हो गया मगर 10,000 के डेटर बढ़ भी गए और करंट लायबिलिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पॉइंट से, वो 50 की 50 ही रही। तो आपका करंट रेशियो देख लीजिए सेम ही आना है बिकॉज करंट एसेट जितने बढ़े उतने ही कम हो गए, है ना बच्चों, और करंट लायबिलिटी भी 50,000 है तो करंट रेशियो अनअफेक्टेड रहा पॉइंट नंबर बी में भी। मगर यहाँ पर क्विक रेशियो इंक्रीज हो गया है। क्यों इंक्रीज हुआ है मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। हम स्टॉक को क्विक एसेट मानते ही नहीं है मगर डेटर तो क्विक एसेट है, तो ऐसे में क्विक एसेट तो बढ़कर हो जाएंगी 60,000 और करंट लायबिलिटी 50 की 50 ही रहेंगी तो क्विक रेशियो तो बढ़ गया, 1.2:1 हो गया, है ना बच्चों। तो यहाँ तो करंट रेशियो अनअफेक्टेड रहा मगर क्विक रेशियो तो इंक्रीज हो गया। अब क्विक रेशियो इंक्रीज हो जाएगा तो फिर हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही दूसरी वाली। हमें तो ऐसा पॉइंट चाहिए जिसमें क्विक रेशियो डिक्रीज हो रहा हो, तो दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, इट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। थर्ड है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। डिबेंचर तो आप एक नॉन करंट लायबिलिटी होती है तो उससे ना करंट रेशियो को फर्क पड़ेगा ना ही क्विक रेशियो को। वेंडर अगर आप मान रहे हैं वेंडर ऑफ मशीनरी है वो, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई अल्टीमेटली आपके पास मशीनरी आ गई है और आपने उसको डिबेंचर इशू कर दिया है तो एक नॉन करंट एसेट बढ़ गया, एक नॉन करंट लायबिलिटी, नो इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अगर आप वेंडर को एक क्रेडिटर ही मान रहे हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, गुड क्रेडिटर को गुड्स मान रहे हैं, तो उसको अगर आपने डिबेंचर दिए होंगे तो एक क्रेडिटर कम हो गया, एक नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ गई, है ना बच्चों। करंट लायबिलिटी कम हो गई, नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ गई। अब करंट लायबिलिटी कम होने से तो क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। यहाँ तो क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों बढ़ रहे हैं अगर हम इस वेंडर को अपना क्रेडिटर मान रहे हैं शॉर्ट टर्म तो। ठीक है बच्चों, तो थर्ड तो वैसे भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ तो करंट रेशियो भी बढ़ गया और क्विक रेशियो भी बढ़ गया, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। चौथे पॉइंट की बात करें, डिविडेंड प्रपोज बाय द कंपनी। तो जब कंपनी डिविडेंड प्रपोज करती है तो ऐसे में उस प्रपोज डिविडेंड को कंटीजेंट लायबिलिटी माना जाता है जब तक कि वो शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूव ना कर दिया जाए।
तब तक वो फाइनल डिविडेंड ना बन जाए, तब तक तो ना वो प्रॉफिट से कम होता है, ना ही वो करंट लायबिलिटी के अंदर शो किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट पॉइंट से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना करंट रेशियो को ना क्विक रेशियो को। तो अल्टीमेटली द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहां पर ही ऐसा हो रहा है जो करंट रेशियो अनअफेक्टेड रहा और क्विक रेशियो आपका डिक्रीज हो गया और आपका आंसर आ गया। आगे सुन बच्चों आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है।